आज हमारी भारत की संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहा है। आज हमारी एकता के ऊपर प्रहार हो रहा है। और अगर भारत एक नहीं रहा, भारत अगर धर्म के नाम पे बंट गया, भारत अगर हिंदू और मुसलमान में बंट गया, भारत अगर इस जाति और उस जाति के बीच में जात और नॉन जात में बंट गया, मराठा और नॉन मराठा में बंट गया, पटेल और नॉन पटेल में बंट गया, तो भारत नहीं बचेगा। इस 4000 साल पुरानी संस्कृति के ऊपर आज प्रहार हो रहा है। और 2019 का ये चुनाव उस भारत को बचाने का चुनाव है। अगर भारत बचेगा तो पार्टियां बचेंगी, भारत बचेगा तो ये मैनिफेस्टो बचेंगे। तो ये जितने मैनिफेस्टो हैं ये सारे छोटे पड़ जाते हैं। हमें इस चुनाव को उस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आज हमारे देश की रूलिंग पार्टी ने कुछ दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उसमें कई सारी बातें कही, लेकिन उनके प्रेसिडेंट पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के दौरान तो ये सारे जुमले बोले जाते हैं। अमित शाह जी ने शायद 10 अप्रैल को एक स्टेटमेंट दिया था, जो आज भी उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर है। उन्होंने कहा था, मैं पढ़ूंगा वो क्योंकि कभी कह दिया जाए कि केजरीवाल ने गलत कोट किया। अमित शाह जी ने कहा, वी विल रिमूव एवरी सिंगल इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम दिस कंट्री एक्सेप्ट बुद्धास, हिंदूज एंड सिख्स। हम इस देश से सभी इन्फिल्ट्रेटर्स को भगा देंगे, हिंदू, सिख और बुद्ध छोड़ के। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, जैनियों को, पारसियों को और अन्य सभी धर्मों को इन्फिल्ट्रेटर मानती है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि अगर वो अगले 5 साल में आए तो इन 3 धर्मों को छोड़ के बाकी सभी धर्मों को इस देश से भगा दिया जाए। क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? आज 125 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 20 से 25 करोड़ लोग इन धर्मों से आते हैं। तो अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, उनका क्या प्लान है? इन सब लोगों का कत्लेआम कर दिया जाएगा? इन सब लोगों को पैसिफिक ओशन के अंदर फेंक दिया जाएगा? इन सब लोगों की मॉब लिंचिंग करा दी जाएगी? इन सब लोगों का क्या किया जाएगा? तो अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का बस ये एक लाइन का मैनिफेस्टो है, जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने आप सब कैमरास के सामने रिलीज किया था, वो मैनिफेस्टो नहीं था। उनका ये एक लाइन का मैनिफेस्टो है। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इस एक लाइन के मैनिफेस्टो को हराने का चुनाव है, इसको खत्म करने का चुनाव है। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े अंदर से भारत कमजोर हो जाए, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, हिंदू और क्रिश्चियन आपस में लड़े। पाकिस्तान भी यही चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा कर रही है। आज हमें भारत के एजेंडे को तैयार करना है, भारत को एक रखना है। आम आदमी पार्टी का सबसे पहला एजेंडा इस चुनाव में है किसी भी तरह से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को केंद्र के अंदर सरकार बनाने से रोकना। आज हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही है। जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए वो सब करेंगे, जो अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी को केंद्र में सरकार बनाने से रोके। मोदी सरकार के अलावा जो भी केंद्र के अंदर भारत के संविधान और भारत की एकता के ऊपर यकीन, सेक्युलरिज्म के ऊपर यकीन करने वाली जो भी सरकार बनेगी, गठबंधन की बने या किसी भी पार्टी की बने, इन मोदी सरकार और इनके अलावा उसका आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी। और समर्थन करते वक्त आम आदमी पार्टी उम्मीद करेगी कि दिल्ली की जो 70 साल पुरानी मांग है दिल्ली के लोगों की, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उस मांग को अब पूरा किया जाएगा।